अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि बहुत थोड़ा टाइम रह चुके हैं आपके एग्जाम्स में, और ये वीडियो जो है ये 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर हर उस बच्चे के लिए है जिसके 2025 के अंदर पेपर होने वाले हैं, या वो बच्चे जो नेक्स्ट ईयर अपीयर होने वाले हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। बेशक आप सप्ली के हो, बेशक आप इम्प्रूवर के हो, जिस कैटेगरी में भी आप लोग आ रहे हो, उन सब बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। बच्चों, मेरी बात हमेशा याद रखना कि नाकामी जो होती है वो एक आगाज़ है, वो एक अंजाम नहीं होता। नाकामी मुस्तकिल नहीं होती है, ये एक सीखने का मौका होती है। आपने बहुत से कामिलों की तारीख पढ़ी होगी, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आप लोगों को बताते होंगे कि ये देखो ये बंदा कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है, ये कितना सक्सेसफुल है, ये कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। आप लोगों ने इन सब के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे उन्होंने नाकामियों से सीखा है और फिर कामयाब हुए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप लोगों को पता है थॉमसन एडिसन की है। उन्होंने 12 नाकामियों का मुंह देखा लेकिन हिम्मत ना हारी, फिर कामयाबी का सेहरा सर पर सजाकर खड़े हो गए। ये वीडियो तो वैसे हर उस स्टूडेंट के लिए है जो 90% से ज़्यादा मार्क्स पेपर के अंदर सिक्योर करना चाहता है, लेकिन ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए है जो प्री बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर अच्छी तरह अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, उनके पेरेंट्स जो हैं या खुद भी वो इससे सेटिस्फाई नहीं है कि हम लोग अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, हम अच्छे तरीके से टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, हमारा रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो इस स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमें तो इतना याद करके आते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पेरेंट्स भी परेशान हैं, जो खुद भी फेडअप हैं, और जिनके बहन भाई अपने बहन भाइयों को लेकर भी परेशान हैं। बेसिकली मेरी इस वीडियो का मकसद यही है कि मैं आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालूं कि किस तरह आप लोग ने इस सिचुएशन को कोप अप करना है, किस तरह आप लोगों ने इससे बाहर निकलना है, क्या सही सही तरीका होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट जो होता है वो एक दूसरे स्टूडेंट को अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है कि क्या क्या उसकी वीकनेस है, क्या क्या उसके स्ट्रेंथ्स हैं। ठीक है, अब जो सारी चीज़ें मैं करती हूँ, जो सारी चीज़ें मैं अपनी स्टडी के दौरान इंप्लीमेंट करती हूँ, वो सारी सारी मैं आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने अपने सारा कुछ एक्सपीरियंस से सीखा है, मैं इस स्टेज से गुजर आई हूँ, मुझे पता है क्या क्या मेरे उस टाइम पर वीक पॉइंट्स जो किसने कवर नहीं किए। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे वीक पॉइंट्स जो कि इस स्टेज के बच्चों को फेस करने पड़ते हैं वो क्लियर कर दूंगी। बच्चों, इन सब चीज़ों का तभी फायदा होगा जब आप लोग अपना पॉजिटिव बिहेवियर रखोगे। आप लोग जब भी उम्मीद हारोगे तब आपको नुकसान होगा। आप लोग ने उम्मीद का दामन जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मायूस बिल्कुल भी नहीं होना। जैसे कहते हैं ना, मायूसी कुफ्र है, आप लोग ने मायूस बिल्कुल नहीं होना। अल्लाह पाक पे ट्रस्ट रखना है, इंशाअल्लाह कामयाबी का सफर आपका मुंतजिर है। बच्चों, मैं आप लोगों को एक जहाँ से इंसिडेंट से स्टार्ट करती हूँ। मेरी एक दोस्त थी स्कूल के अंदर। ठीक है, उसको बहुत क्रेज था कि मैं डॉक्टर बनूँ। ठीक है, उसने 2 दफ़ा एमडी कैट दिया, 2 दफ़ा एमडी कैट के अंदर अपीयर हुई, लेकिन उसका एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग सारे यूनिवर्सिटी में चले गए, उसने गैप लिया। ठीक है, उसने एक दफ़ा दोबारा अपीयर हुई। ठीक है, और अब माशाल्लाह लाहौर के इतने अच्छे हॉस्पिटल में वो एज अ डॉक्टर काम कर रही है। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, इंसान को बहुत दफ़ा ज़िंदगी की चीज़ें जो होती हैं वो एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार मेहनत करने से ही मिलती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि जो कामयाबी है वो तभी मिलती है जब इंसान जो होता है वो मेहनत करता है। मेहनत जो होती है वो कामयाबी की कुंजी होती है। ठीक है, अब बच्चों, आप लोगों के पास अभी 3 to 4 मंथ्स हैं। ठीक है, आप लोग ने इन 3 to 4 मंथ्स को अच्छी तरह कैश करना है ताकि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो A1 है। आपके पेरेंट्स बहुत खुश हों, आपके सिबलिंग्स बहुत खुश हों, टीचर्स बहुत खुश हों। ठीक है, सारे आप खुद अंदर से सेटिस्फाइड हो कि हाँ भाई हमने मेहनत की थी, अल्लाह पाक ने हमें इसका फल दिया। ठीक है, सबसे पहले हम बहुत छोटी चीज़ें स्टार्ट करते हैं जो कि आता है मेक अ प्लान। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले बच्चों जरूरी है कि आप लोग एक प्लान बना लो। ठीक है, आप लोग अपनी एक डायरी रखो। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक छोटी सी डायरी खरीदो। ठीक है, उसके अंदर रोजाना का शेड्यूल लिखा करो। आप लोग ने करना है, एक डायरी लेकर क्या करना है, उसके अंदर लिख लेना है सब कुछ कि ये मेरा प्लान है, मैंने ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, इस टाइम में ये करना है। आप लोग ने सब कुछ उसके अंदर ऑर्गेनाइज करके लिख लेना है। इससे क्या होगा, एक तो आप लोगों को आदत पड़ेगी कि किस तरह चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह चीज़ों को सेट करते हैं। ये आप लोगों की बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी आदत। और दूसरा ये कि आप लोगों को जहन में होगा कि हाँ भाई ये वाला मैंने टास्क करना है, ये मेरा पेंडिंग है, ये कंप्लीट हो चुका है, ये मेरा सिलेबस रहता है, ये मैंने करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों की इस प्लान के अंदर आ जाएंगी। सेकेंड चीज़ बच्चों आती है आप लोगों की डिवीजन ऑफ चैप्टर्स। मेरा हमेशा से यही असूल रहा है कि मैं जब भी रिवीजन करती हूँ ना, या जब भी स्टार्ट करती हूँ याद करना है, चीज़ों को याद करना, तो मैं पहले देख लेती हूँ कि पेपर किस तरह का पैटर्न आता था। ठीक है, 9, 10 के अंदर मेरे जहन में एक दफ़ा होता था कि हाँ भी इस चैप्टर में से लॉन्ग आने, इसमें से शॉर्ट आने, तो मैं एटलीस्ट को देख लेती थी। फिर मैं देखती थी कि किस तरह कौन कौन चैप्टर्स जो है वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। मीन्स कि मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि मैं ईजी से डिफिकल्ट की तरफ जाती थी। ठीक है,
मैं अपनी पेयरिंग देखती थी सबसे पहले कि पेयरिंग के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, और देखती थी कौन से चैप्टर्स मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, ठीक है, आइदर दे आर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जिस तरह के भी थे मैं देखती थी कि मुझे कौन से चैप्टर्स अच्छे आते हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से उन चैप्टर्स को याद कर लेती थी। तो मेरा आप लोगों को सजेशन सबसे पहले यही है कि आप लोग अपने चैप्टर्स की रिवीजन कर लो इस बेस के ऊपर कि आप लोगों को कौन से चैप्टर्स अच्छी तरह आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। देन बच्चों आता है सेट योर गोल स्ट्रेटजी। बच्चों इसके अंदर जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोगों ने एक अपना प्लान चार्ट होता है वो तैयार करना होता है, ठीक है। आप लोगों ने अपना एक प्लान चार्ट लिखा, मीन्स कि आप लोग यहाँ पर डेट लिखो, यहाँ पर डे लिखो आप लोग, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक जनरल सैंपल भी बता देती हूँ, डेट लिखो, डे लिखो, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर चैप्टर्स लिखो, ठीक है, कि मैंने इस बुक के इतने चैप्टर्स आज करने हैं, इस बुक के इतने चैप्टर्स कल करने हैं, ठीक है। आप लोगों ने करना है, दिन भर आप लोगों ने पढ़ाई की है, ठीक है, देखते रहो साथ कि ये चैप्टर है, ये चैप्टर नहीं है। रात को सोने से पहले आप लोगों ने करना है कि अपनी वो डायरी खोलनी है, ठीक है। उस डायरी के अंदर जितना आप लोगों ने आज दिन में काम किया ना उसको मार्क करते जाना है। ट्रस्ट में आपको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोग इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ भाई हमने आज का दिन जो है वेस्ट नहीं किया है, हमने सारा का सारा दिन बैठ के इंस्टाग्राम फेसबुक टिकटॉक के अंदर रील्स नहीं देखी हैं, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने टाइम अपना कैश किया, ठीक है। तो आप लोग ये तरीका लाजमन करना है कि जब भी आप लोग बैठो, जब भी टाइम टेबल स्टार्ट करने लगो, तो सबसे पहले आप लोगों ने रात को ये लिख कर सोना है कि हाँ भी सुबह उठ के मैंने ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है। और फिर 24 आवर्स बाद जब रात को आप लोग सोने लगो तो क्या करना है, आप लोगों ने देख लेना है कि ये चैप्टर्स मैंने कर लिए हैं, उसको टिक कर लेना है, मार्क कर लेना है। आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। मैं अक्सर करती थी कि लिख के ना रख लेती थी, और जब मैं सुबह टाइम उठती थी ना तब मैं उसको करती थी ये चेक कि मैंने चैप्टर कर लिए, ये रखता कि मेरा अगला दिन जो था वो अच्छा गुजरे, ठीक है, ताकि मुझे शुरू दिन से स्टार्ट ऑफ द मॉर्निंग मुझे ये अच्छी तरह वाइब्स आए कि हाँ भाई मैंने ये चैप्टर्स तैयार कर लिए हैं, ये मुझे इस तरह आते हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को अपने कहती हूँ कि बच्चों जब भी आप लोग सुबह टाइम उठो ना, नेवर टच योर मोबाइल। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि जब भी सुबह उठते वक्त आप लोग नाश्ता कर रहे हो ना, ठीक है, नाश्ता करने के बाद आप लोगों ने फौरन से पहले जहाँ पे आप लोगों का स्टडी टेबल है वहां तक पहुंच जाना है विदाउट मोबाइल, ठीक है। अगर आप लोगों की आदत है कि आप लोग, अब बच्चों की सारी बातें आती यही बनी हुई है कि वो मोबाइल यूज़ करते हैं नाश्ता करते हुए, ब्रेकफास्ट डिनर लंच जो भी कर रहे हो, मोबाइल उनके हाथ से कहीं नहीं जाता है, ठीक है, पास ही रहता है। तो मैं कभी भी अपने टेबल के पास अपना मोबाइल लेके, क्योंकि वहां पर आप लोग सुबह टाइम कर रहे होते हैं ना, इट्स ह्यूमन नेचर, ठीक है। आप लोग सुबह टाइम जो चीज़ कर रहे होते हैं उसके ऊपर आप लोगों का पूरा दिन डिपेंड कर रहा हो। अगर सुबह टाइम उठ के आप लोग बहुत ज़्यादा इतने मतलब कि डल डल फील करोगे तो पूरा दिन आप लोग का ऐसे ही गुजरेगा, आप लोगों को नींद आएगी, क्लासेस के अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा यॉर्निंग करोगे, एंड दैट्स ऑल ऑफ इट, ठीक है। तो आप लोग ये करना है कि आप लोग जब सुबह टाइम उठना है तो फुल मोटिवेशन के साथ उठना है, ठीक है। उठ के नमाज पढ़ो, ठीक है, जो करते हो आप लोग, एक्सरसाइज करते हो वो करो, ब्रेकफास्ट करो अच्छे तरीके से, और आ जाओ अपने स्टडी टेबल के ऊपर। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं अक्सर मेंशन कर दूँ कि बच्चों को कहती हूँ कि मैं हमेशा जब भी पढ़ती थी, जिसने मेरा मीन्स कि वीकेंड पे टाइम मिलता था, अब यूनिवर्सिटी के अंदर भी वीकेंड पे टाइम मिलता है, डेली तो इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है, वीडियोज़ वगैरह बनानी होती है, ठीक है, अकेडमीज़ के अंदर बच्चों को भी बढ़ाना होता है, बहुत काम होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं वीकेंड के ऊपर जब मैं पढ़ रही होती हूँ, मैं सुबह में बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, और मैं कभी भी हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। मुझे मेरे अंदर ये है कि मैं हैवी ब्रेकफास्ट करती हूँ ना मुझे नींद बहुत आती है। जिस दिन मेरा होता है कि मैंने पढ़ना है या मेरे पेपर्स होते हैं, मैं हैवी ब्रेकफास्ट, हैवी थिंग्स, जंक फूड मुकम्मल तौर पर स्किप कर देती हूँ, ठीक है। उसमें फ्रूट्स खाती हूँ, ठीक है, चाय पीती हूँ, बेकरी में बहुत शौक से खाती हूँ, उसके बाद मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरी एक शेड्यूल के अंदर शामिल है, ठीक है। बहुत सारी बातें इर्द गिर्द की भी होगी, लेकिन आप लोगों को सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने अपने 3 माह के अंदर अपने आप को इस तरह ट्रेन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चीज़ पर आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, वो है टाइमर मेथड 4 पे। टाइमर मेथड बच्चों, इंसान की नेचर ही ऐसी है कि उसको क्या होता है कि जब कोई चीज़ उसको लिमिट में दी जाती है तो वो बहुत एफिशिएंटली करता है, उसका जहन जो होता है उसको बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेता है, जल्दी कैच अप करता है चीज़ों को। अब अक्सर 2 तरह के टाइमर मैं सेट करती थी, ठीक है। एक तो ये टाइमर होता है कि या मैं ऐसे करती हूँ कि 45 मिनट्स तक इंसान का जो ब्रेन होता है ना वो इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है, 40 to 45 मिनट्स तक, मीन्स कि विदाउट एनी प्रोक्रेस्टिनेशन वो अच्छी तरह 40 to 45 मिनट्स के अंदर क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। मेरे 2 मेथड थे इसके अंदर। एक तो पहले ये था कि मैं 40 मिनट्स का टाइमर सेट कर लेती हूँ अपने मोबाइल के ऊपर, ठीक है। आप लोग क्लॉक के ऊपर भी कर सकते हो अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, बच्चों के स्टेज के ऊपर कम ही मोबाइल होते हैं बच्चों के पास, ठीक है। तो मैं 40 मिनट्स का टाइमर सेट कर लेती थी, ठीक है। 40 मिनट्स का टाइमर सेट किया, 40 मिनट्स के बाद टाइमर बीप करता था, तभी मैं मोबाइल या कोई और चीज़ पकड़ती थी, तभी मैं उठ के थोड़ी देर के लिए मम्मा के पास चली गई, बाबा के पास चली गई, ऐसा करती थी। दूसरा मेरा तरीका ये होता था कि मैं कर लेती थी एक टॉपिक मार्क, किस तरह, मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स कि अगर एक वन साइड ऑफ द पेज है वो उस तरह कर लेती थी, या इतना टॉपिक है तो मुझे होता था कि मैंने 30 मिनट्स के अंदर ये वाला टॉपिक जो है वो कवर करना है,
तो ये 2 मेरे मेथड्स हैं जो कि मैं अभी तक यूज़ करती हूँ यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर कि किस तरह मैंने अपना टाइमर जो होता है वो सेट करना होता है, ठीक है? कि इतनी देर से लेके इतनी देर तक मैंने अपना ये वाला काम करना है, इतनी देर से लेके इतनी देर तक मैंने ये वाला काम करना है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट वे टू कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है? आप लोग अपनी डेली रूटीन के अंदर इस चीज़ को शामिल करोगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह की बातें जो होती हैं ना, आजकल के टीचर्स नहीं बताते हैं। उनका बेसिकली मकसद यही होता है कि हाँ भी हम ना सिलेबस कंप्लीट करवा लें, बस ये कर लें, वो कर लें, टेस्ट ले लें, दैट्स इट। ये बातें जो होती हैं बच्चों को बार बार याद करवानी पड़ती हैं। पेरेंट्स जो होते हैं वो इस चीज़ में बिजी होते हैं कि बच्चों को क्या करवा लें कि बस ठीक है उनकी फ़ी पे कर दें, उनका टेस्ट देख लेंगे, टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, पेपर्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि बच्चों को पता हो कि हमने ये पढ़ना है तो हमने पढ़ना ऐसे है, ठीक है? पढ़ तो आप लोगे, रट्टे तो आप लगा लोगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट या सेकंड में जब आप लोग पहुंचोगे तब तो आप लोगों के ऊपर कोई नजर रखने वाला नहीं होगा। अभी से आप लोग अपनी आदत बनाओगे तो तभी आप लोग फर्स्ट या सेकंड में जाके अच्छे मार्क्स गेन कर सकोगे, ठीक है? वरना अक्सर कहते हैं ना कि 9 10 तो बहुत ईजी होती है, फर्स्ट या सेकंड ये मुश्किल होती है, वो इसी रीजन की वजह से होती है। बच्चों को पता नहीं होता कि उन्होंने पढ़ना कैसे है, ठीक है? तो इस स्टेज के ऊपर पढ़ो भी साथ साथ और सीखो भी कि हम लोगों ने पढ़ना कैसे है, ठीक है? अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं जो कि है आप लोगों का रिवीजन स्ट्रेटजी। बेसिकली बच्चों रिवीजन स्ट्रेटजी का सबसे बेहतरीन तरीका यही है जो मैं अप्लाई करती थी, वो ये करती थी कि मैं मुकम्मल तौर पर ज़बानी पढ़ती थी, ठीक है? मैं बुक से देख कर रिवीजन नहीं करती थी। मैं हमेशा जब भी करती थी रिवीजन तो मैंने आंखें बंद कर लेनी और देख के बस रिवीजन करनी। जो वहाँ से मुझे कुछ बोला तो मैंने एक दफ़ा क्या करना उसको थोड़ा सा देख लेना, फिर दोबारा रिवीजन कर लेनी, इस तरह। लेकिन सबसे एफिशिएंट वे जो कि मैं अपने पेपर्स के दौरान इस्तेमाल करती थी वो ये करती थी कि मेरे पास मॉडल पेपर थे, ठीक है? मॉडल पेपर्स आप लोगों को पता है बाजार में मिलते हैं। मैं करती थी कि हर एक मॉडल पेपर जो था उसको फिक्स कर लेती थी। मीन्स कि आज मैंने मॉडल पेपर में 1 + 2 सॉल्व करना है, ठीक है? अक्सर कभी कभार अपने पेरेंट्स को मीन्स मम्मा को या अपनी बहन को जो होता है अक्सर टेस्ट दे देती थी कि हाँ भी मुझसे इस मॉडल पेपर का टेस्ट करो, तो उसको रिटर्न करके दिखा देती थी, ठीक है? या फिर जुबानी, ठीक है, क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है इंसान ने रट्टा लगाया होता है जो सीधी सी बात है बच्चों ने इस स्टेज के ऊपर वो करते हैं कि हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्वेश्चन याद कर लो, पूरा चैप्टर याद कर लो। तो जब उनको दरमियान में से कोई चीज़ पूछी जाती है ना तो उनको फिर याद रहता है। तो मॉडल पेपर करने का यह फायदा होता है कि आप लोगों को क्या होता है ब्रेन जो होती है प्रोसेसिंग करता है, ठीक है? बार बार ब्रेन उस चीज़ को रिवाइज करता है कि हाँ ये वाली ये चीज़ यहाँ पर थी, यहाँ पर ऐसी थी, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के अंदर 4 to 6 टाइम्स जो होती है पूरे पेपर के अंदर, मॉडल पेपर के अंदर आपकी रिवीजन हो रही होती है, ठीक है? बच्चे इस चीज़ को समझते नहीं है। आप लोग समझो इस चीज़ को क्या मैं बात कर रही हूँ कि आप लोगों ने जब भी मॉडल पेपर करना है तो आप लोगों ने इस पैटर्न के थ्रू करना है, ठीक है? उसके बाद बच्चों सबसे लास्ट पे जो आप लोगों की कुछ टिप्स आती हैं जो कि मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहूंगी कि आप लोग हमेशा फॉलो करो। पेपर्स हो ना पेपर्स हो तब भी आप लोग अपनी इस चीज़ को देखो। सबसे पहले जो आप लोगों की मेन चीज़ आती है वो आती है आप लोगों का मूड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब मेरा मूड जो है वो खाने का है, अब मेरा मूड जो है वो सोने का है, अब मेरा मूड जो है वो एक्सरसाइज करने का है, टीवी देखने का है, पढ़ने का है, ठीक है? हर एक बच्चे के जो स्टडी के अफेक्टिव आवर्स होते हैं ना बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है? मेरी जो एफिशिएंसी होती है, मेरी जो इफेक्टिवनेस होती है वो क्या होती है, वो मतलब कि शाम आप लोग देख लो मगरिब से लेकर रात 1-2 बजे तक मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली स्टडी कर लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली, मेरे बहुत प्रोडक्टिव होते हैं ये आर्ट्स, ठीक है? मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा लगन से और दिल से स्टडी करती हूँ। 2 बजे के बाद बस मेरा वो नींद वाला साइकिल स्टार्ट हो जाता है और बस मुझे नींद आ रही होती है, ठीक है? तो ये मेरा ये जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं मेरे कि मैं मगरिब के बाद से लेकर रात 2 बजे तक तहज्जुद तक जो है मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेती हूँ। तो आप लोग देखो आप लोग अपना कौन सा आप लोगों का प्रोडक्टिव आवर है। कुछ बच्चों को असर का टाइम बहुत अच्छा लग रहा होता है, उस टाइम उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज करी थी। कुछ लोगों को सुबह उठ के पढ़ना बहुत अच्छा लगता होता है, ठीक है? कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि जिनको हम बड़े कहते हैं कि थीटा बच्चे हैं, बड़े लाइक फाइक बच्चे हैं, वो यही बच्चे होते हैं जो सुबह उठ के पढ़ते हैं, ठीक है, फजर की नमाज के बाद। तो कुछ बच्चों की होती है प्रोडक्टिविटी इस तरह की। तो आप लोग देखो कि आप लोग किस चीज़ के अंदर एफिशिएंट हो, किस चीज़ के अंदर आप लोग प्रोफिशिएंट हो, ठीक है? आप लोग अपना मूड देखो। दूसरे नंबर बच्चों आप लोगों की बात आती है कि आप लोग अपना स्लीप साइकिल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रखो। मीन्स कि आप लोगों की 6 to 7 आवर्स की जो स्लीप है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होनी चाहिए। या फिर अगर आप लोग ऐसे कर रहे हो कि रात को अगर लेट सो रहे हो, सुबह आप लोग जल्दी उठ रहे हो, ठीक है, तो आप लोग दोपहर टाइम थोड़ा सा नैप ले लो, ठीक है? तो मीन्स कि आप लोगों की 24 आवर्स के अंदर 6 to 7 आवर्स की स्लीप जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? अब ये ना हो कि आप लोग 6 to 7 आवर्स की स्लीप भी कंप्लीट करो, दिन भर 2-3 घंटे लगा के रील्स भी देखो, ठीक है, और बाद में पढ़ाई के लिए आप लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे बच जाए। ऐसे नहीं फिर आप लोग थक जाओगे। तो आप लोग जब भी पढ़ो ना, ठीक है, अगर आप लोगों ने मोबाइल देखना है, मेरी आदत क्या होती थी कि मैंने जब भी पढ़ना होता था ना तो मैं एक साथ नहीं सारा देख लेती थी। मीन्स के 2 घंटे लगा के मोबाइल देख लिए और बाद में पढ़ लिया। मुझसे ऐसे पढ़ा नहीं जाता, मुझे छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं। मीन्स के स्टडी के दौरान मुझे थोड़ा सा कुछ चाहिए होता है कि मैं ये वाली चीज़ कर लूँ, ये वाली चीज़ कर लूँ। मैं एक साथ इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ, ठीक है? मेरा ब्रेन बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाता है, तो मुझे थोड़े थोड़े से ब्रेक चाहिए होते हैं, ठीक है? या तो मैं फटाफट कोई बुक पढ़ लेती हूँ, थोड़े से 1-2 चैप्टर्स पढ़ लेती हूँ बुक के, ठीक है? इस तरह आप लोग देखो कि आप लोग किस चीज़ के अंदर आप लोग प्रोफिशिएंट हो। या मैं मम्मा के पास रहती हूँ, उनसे बातें करने लग पड़ती हूँ, ठीक है? तो आप लोग ये देखो, या कुछ खाने पीने लग पड़ते हैं। तो जो आप लोगों को ईजी लगता है आप लोग उस तरह करो। उस पर बच्चों आती है वाटर इनटेक।
वाटर इनटेक जो होता है बच्चों, एक तो बहुत अच्छा होता है कि आप लोगों की स्किन को बहुत अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट देता है, ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों की इफेक्टिविटी को बहुत इंप्रूव करता है, ठीक है। पानी पीते रहोगे, एक्टिव होते रहोगे। पानी आप लोग देखो, आप लोग ऑब्जर्व करना, जब भी आप लोग पानी पियोगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करोगे, ठीक है। एक तो आप लोगों की मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, आप लोगों की किडनीज जो है बहुत अच्छे तरीके से वॉश आउट हो जाएंगी, ठीक है। बॉडी के अंदर जितना भी एक्सेस जो गंद वगैरह है वो सारा का सारा निकल जाएगा, वेस्ट निकल जाएंगे, ठीक है, थ्रू यूरिनेशन। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोग क्या करो, अपने आप के अंदर वाटर इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करो। क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि चाय का बहुत इस्तेमाल करते हैं, कैफीन बहुत लेते हैं, तो इट्स बेटर कि आप लोग कैफीन लो, ठीक है, ले लो। आप लोगों का दिल करता है पियो चाय, पीना दिल जितना दिल करता है उतना पियो, लेकिन सादा वाटर इंटेक जो है, फ्रूट इंटेक है, वो भी अपने जहन के अंदर रखो, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप लोगों का आता है टेस्ट सीरीज। मेरी तरफ से हर बच्चे को रिकमेंडेशन है कि ऑलवेज ज्वाइन टेस्ट सीरीज। मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप लोगों को टेस्ट आता हो ना आता हो, जितना मर्जी गंदा मंदा जैसा भी होता है, टेस्ट देकर आना है, टेस्ट से नहीं भागना, ठीक है। आप लोग क्लासेस मिस कर रहे हो कर लो, लेकिन टेस्ट से कभी नहीं भागना है। टेस्ट जो होता है, जब आप लोग टेस्ट कर रहे होते हो ना, तो आप लोग वहां पर बैठे बहुत चीजें ऑब्जर्व करते हो। आप लोग जब टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों को चीज नहीं आ रहा होता, अगर आप मुंह उठा के ऊपर देखोगे ना, तो देखो कि सारे बच्चे लिख रहे हैं, तो वहां पर आप लोगों को बैठ के थोड़ा सा रियलाइज होगा कि यार काश मैं पढ़ लेता, ठीक है। घर बैठे रहोगे ना तो फिर बस मोबाइल ही यूज़ करते रहोगे, ठीक है। तो जब भी टेस्ट हो, टेस्ट स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब तो ऑनलाइन अकेडमी इतनी ज़्यादा है, वो टेस्ट सीरीज दे रही है, मैं खुद टेस्ट सीरीज देती रहती हूँ, ठीक है। अगर आप लोग में से कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकता है ज्वाइन। नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, नंबर भी मेरा अवेलेबल होता है हर जगह, तो आप लोग आसान से मुझसे टेस्ट दे सकते हो फॉर एवरी क्लास, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज जो है वो लास्ट में ज्वाइन करो, इससे आप लोगों को बहुत बहुत फायदा होगा। उसके बाद बच्चों आप लोगों का लास्ट जो एक चीज़ जो मैं अपने जहन में रखती हूँ, वो आती है आप लोगों की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे, लिखने की करोगे, ठीक है, लर्न करने की करोगे, जितनी भी प्रैक्टिस करोगे उतनी आप लोगों की कम है। मीन्स कि आप लोगों के पास ये 3 to 4 मंथ्स जो है ना बच्चों, ये सिर्फ आप लोगों की पढ़ाई की, सारी की सारी एक्टिविटीज छोड़ दो। ये 3-4 माह आप लोगों की जिंदगी के बहुत अहम तरीन माह है, ठीक है। आप लोगों ने इनको कैश करना है। किस तरह कैश करना है? पढ़ के कैश करना है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ना है इन 3-4 माह के अंदर, ठीक है। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ठीक है। इतना भी नहीं पढ़ना कि आप लोग अपने आप को ओवर स्ट्रेस कर लो, ऐसा भी नहीं करना है। पढ़ना है लेकिन रोजाना पढ़ना है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आप लोगों ने ब्रेक लेनी है। हर दिन आप लोगों ने पढ़ना है। कहते हैं जैसे रसूल में बरकत होती है, ठीक है। आप लोग एक दिन थोड़ा सा स्किप करोगे ना, तो अगले दिन आप लोग का वही मूड रूटीन चल जाएगी, आप लोग सैड फील करोगे, नहीं पढ़ने का दिल करेगा कि हाँ वही इंजॉयमेंट वाली चीज़ करें। शादी हो, कोई भी फंक्शन आ जाए, कोई घर में दावत आ जाए, आप लोगों ने उस दिन भी बेशक थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है। बेशक आधे घंटे का पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है। कोई भी दिन आप लोगों ने इन 3-4 माह के अंदर छोड़ना नहीं है कि आप लोग ना पढ़ो, ठीक है। आप लोग खुद को भी टेस्ट दे सकते हो, चेक कर सकते हो खुद का टेस्ट। अब तो आप लोग, मैं समझती हूँ कि 9th-10th के स्टूडेंट बच्चे इतने सेंसिबल होते हैं कि वो खुद टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप को, ठीक है। आप लोग अगर अपने आप से सिंसियर नहीं ना होगे तो कोई भी आप लोग से सिंसियर नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इंसान से जो सिंसियर होता है वो खुद इंसान का अपना आप होता है, ठीक है। तो आप लोग ने इन सब चीज़ों से सबक सीखना है। वीडियो मेरे चैनल के ऊपर है। जब भी आप लोग थोड़ी सी लो मोटिवेशन फील करो तो आ जाओ इस वीडियो के ऊपर और देखो कि मैम ने हमें क्या क्या समझाया है, कितनी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, इन हमने किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देनी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो से आप लोगों का कॉन्फिडेंस, मोराल बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ होगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखे। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई अच्छी तब तक के लिए, फी अमान अल्लाह।